Yes, dear friends, welcome to my YouTube channel. This is Tanveer Ali, and today we will discuss about inductive method of teaching. आज हम जो है इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग जो है एक मेथड है इंडक्टिव मेथड, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इंडक्टिव मेथड क्या चीज़ है, क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है बेकन इंट्रोड्यूस्ड इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। बेकन नामी एक शख्स ने इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इट इज़ अ टीचिंग मेथड इन विच अ टीचर मूव फ्राम स्पेसिफिक नॉलेज टू जनरलाइजेशन। इस मेथड में टीचर जो है क्या करता है, बच्चों को स्पेसिफिक जो नॉलेज है उससे जनरलाइजेशन की तरफ जाता है। इसके प्रिंसिपल्स अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहला जो है नॉन टू अननोन, मतलब जो है इसमें जो बच्चे समझते हैं, जो बच्चों को पता होता है जिस नॉलेज के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में, उससे अननोन की तरफ जाते हैं। ठीक है, सिंपल टू कम्प्लेक्स, आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं, और स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ जाते हैं। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो हमारे पास जो हम चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें हमें नज़र आती है, उन चीज़ों से हम जो है नज़र न आने वाली चीज़ों की तरफ हम जाते हैं। एग्ज़ाम्पल टू फार्मूला, सबसे पहले टीचर एग्ज़ाम्पल देता है, फिर उसका फार्मूला बच्चों को बताता है। एग्ज़ाम्पल टू रूल, एग्ज़ाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। और रिपीटिशन एट मैनी टाइम, इसमें रिपीटिशन होती है। और इसके स्टेप्स की बात की जाए तो सबसे पहला जो है दिस मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड बॉटम अप मेथड। इस मेथड को हम बॉटम अप मेथड भी कह सकते हैं, जिस तरह कि हमारे पास सबसे पहले जो है ऑब्जर्वेशन आ जाता है, फिर एनालिसिस आ जाता है, फिर जनरलाइजेशन आता है, फिर इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और इसकी एडवांटेजेस और मेरिट्स की बात की जाए तो इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड है ये। इट इनेबल द स्टूडेंट्स हाउ टू ऑब्जर्व एंड हाउ टू कम एट सर्टेन कंक्लूजन। ये बच्चों को इस काबिल बनाता है कि किस तरह हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, और किस तरह हम अपने जो कंक्लूजन है उसकी तरह हम किस तरह हम जा सकते हैं, ये चीज़ बच्चों को सिखाता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बिकॉज स्टूडेंट्स नो हाउ ए पर्टिकुलर फार्मूला हैज़ बीन फ्रेम्ड। ये बच्चों को ये समझाने में मदद देता है कि किस तरह एक फार्मूला जो है वो फ्रेम्ड किया गया है किसी टॉपिक के ऊपर, और ये किस तरह का बना है। इट हेल्प्स इट डेवलप क्यूरियोसिटी अमॉन्ग द स्टूडेंट, ये बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करता है। और इट इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग मेथड। ये लर्निंग बाय डूइंग मेथड से बेस्ड है कि बच्चे खुद से क्या करते हैं, काम करते हैं और चीज़ों को समझते। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसे बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। प्रोमोट्स परमानेंट लर्निंग, इसमें परमानेंट लर्निंग होती है। ये बहुत एक अच्छा मेथड है पढ़ने के लिए। इसके डिसएडवांटेजेस, अगर डीमेरिट्स की बात की जाए तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, टाइम ज़्यादा लेता है। इट्स नॉट एप्लीकेबल इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ इंग्लिश, ये ख़ास करके इंग्लिश के जो इंग्लिश सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स है उनमें ये अप्लाई नहीं होता। इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क बाय स्टूडेंट। इसमें बच्चों को ज़्यादातर प्रैक्टिस कराई जाती है, और उनको हार्ड वर्क करने की प्रैक्टिस इसमें ज़्यादातर होती है। इनसफिशिएंट डेटा समटाइम लीड्स टू रॉन्ग कंक्लूजन, जो आपके पास ज़्यादातर डेटा आपके पास अगर होता है तो वो क्या होता है,
رونگ کنکلوژن کی طرف لے کے جاتا ہے. سم ٹائم ناٹ سوٹیبل فار اسمال چلڈرن، یہ چھوٹے بچوں کے لیے مؤثر نہیں ہے، اور ایز دے آر ناٹ ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ دا کنکلوژن بائی دیم سیلف، جو کہ اپنی طرف سے جو ہے کسی پرابلم کے کنکلوژن کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ تھا انڈکٹیو میتھڈ، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.